एक बार फिर मैं गोविंद कुशवाहा आप सभी लोग का इस प्रोग्राम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिए हैं, क्योंकि ऐसा सम्मान तो हम टीवी में देखा करते थे। टीवी में देखा करते थे कि किसी को सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसे सपने नहीं थे, ना तो पता था कि लाइफ यहाँ तक लेके आएगी। तो आप सभी प्यारे साथियों का, प्यारी सी मेरी टीम का जो यूपी से भी चल के आई है, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने। और इसके बाद जो सबसे बड़ा धन्यवाद के श्रेय है वो मैं देना चाहूँगा हम सभी के गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे ला करके खड़ा किया, जो कभी सोच नहीं थी, कभी ऐसा लाइफ में होने वाला नहीं था। किसी को नहीं पता था कि लाइफ यहाँ भी लेकर के आ सकती है, क्योंकि जो इंसान आज से 3 साल पहले 12 से 14 हजार रुपये महीने की नौकरी करता था, उसको कोई यहाँ पर लेकर के आया है। वो शख्स कोई और नहीं, हम सभी के आइडियल, हमारे जो तीन गुरु हैं, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक होते हैं जगत के पालनहार, और एक होते हैं जगत गुरु, और एक होते हैं हर संकट से उबारने वाले जन्मदाता। तो हमारी लाइफ में भी 3 गुरु हैं, जिनको मैं जब से इस सिस्टम में आया हूं, फैमिली के बाद, या ये कहें कि लाइफ में अगर कोई मेरे दिल में जगह है तो हमारे गुरुओं के लिए है, जिन्होंने मुझे यहां तक लेकर के आए। भाई ऐसी कभी कोई सोच नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इंसान जो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है वो 1.5 लाख रुपए हफ्ता भी कमा सकता है। एक अनजान इंसान जिसको हम कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं मिले हैं, इस सिस्टम में आकर के उस इंसान को बोलता है कि भाई तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है, तेरे रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, तेरा पड़ोसी तेरे साथ नहीं है, हर इंसान तेरे को चैलेंज कर रहा है, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूं, तू हाथ मिला, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। ऐसे इंसान और ऐसे महागुरु हमारे जो आइडियल हैं, हमारे मेंटर हैं, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में ये दिन देखने को मौका मिला है, ये दिन मेरी लाइफ में आया है, उन सभी हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे महागुरु प्रमोद सर, और हमारे जो बचपन में हमको पढ़ाया करते थे। मैं भी रहने वाला यूपी का हूं, जो एमपी से बैठे हुए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, मैं भी यूपी से ही रहने वाला हूं। परिस्थितियां, घर की स्थितियां, कुछ समय ऐसा परिवर्तन हुआ जो हमें उत्तर प्रदेश को छोड़ करके एमपी में शिफ्ट होना पड़ा। कहते हैं दिन कब समय किसका कैसा बदल जाए नहीं पता, और दुर्भाग्य मेरा कि मेरा बचपन यूपी में हुआ, मेरी पढ़ाई यूपी में हुई, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था और हम आप जैसे एमपी के शहर में आकर के कटनी में बस गए। सन 2006 से, सन 2005 में मैं कटनी में आ गया था। इसके बाद लगा कि अब जिंदगी सही हो जाएगी। भाई क्या लगता है, हम जब कहीं एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाते हैं तो लगता है ना कि अब भाई सही हो सकता है, लेकिन साल 2 साल 2.5 साल के बाद वहां से भी खराब। अब लगा कि अब क्या करें, घर को चलाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए हमने 16 साल की उम्र में पढ़ाई को छोड़ करके नौकरी की तलाश करना शुरू किया। बहुत जगह नौकरी की तलाश की, और आखिरी हमारी नौकरी की तलाश खत्म हुई गुजरात शहर में, सूरत जैसे महानगर और सिटी के अंदर। वहां से हमने 3,000 रुपये महीने की नौकरी की शुरुआत किया, और महीने की नौकरी करना शुरुआत किया। धीरे धीरे काम चलना शुरू हुआ। लाइफ में कुछ था नहीं, बस चल रहा था, घर चल रहा था। घर को बचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन दुर्भाग्य प्रकृति ने फिर बहुत बड़ा जाल फेंका, और हमारे पिताजी की ऐसी स्थिति खराब हुई जो हमें उस नौकरी को भी छोड़ करके घर आना पड़ा, क्योंकि कमाने वाला भी मैं ही था और घर परिवार में माँ बाप को देखने वाला भी नहीं था।
तो जब मम्मी पापा, हमारे पापा अपने से चलने के लायक नहीं रह गए, उनको देखने वाला जब कोई नहीं रहा, तो मुझे उस नौकरी को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन मजबूरी ये कि नौकरी करेंगे नहीं, पैसा आएगा नहीं, तो काम चलेगा कैसे। लेकिन फिर कहते हैं जिसको शिद्दत से चाहो तो कायनात तो मिला ही देती है घुमा फिरा। जो नौकरी में सूरत से छोड़ के आया था, वो खुदा खास्ता ऊपर वाले की मेहरबानी से हमें मिल गया आपके कटनी शहर के अंदर। मैंने फिर वहीं काम करना शुरू किया। अच्छा लगा कि चलो भैया 1000 किलोमीटर दूर न जा करके अपने परिवार के बीच में हम नौकरी को कर सकते हैं। करना शुरू किया, लेकिन 10,000 15,000 रुपए में कुछ होता नहीं है। परिवार में ऐसी बीमारी लगी हमारे पिताजी को, दुर्भाग्य कि जो हम वहां से यूपी से छोड़ करके एमपी में आए थे कि कुछ अच्छा करेंगे, किए भी, लेकिन फिर प्रकृति ने हमारे खिलाफ गई। और रियली बता रहा हूं, मैंने अपने पिताजी को बचाने के लिए अपने हिस्से की कुछ जमीन को भी बेच दिया। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य कि हमारे पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे। अफसोस था कि कुछ अच्छी कमाई रही होती तो मैं भी कुछ अच्छा इलाज करा ले पाता। जमीन भी बेच दिया, कर्ज में भी आ गया, इसके बाद भी पिताजी को नहीं बचा सका। फिर जैसे तैसे चलता चला। नेक्स्ट में जब पिताजी से जाने के बाद अब लगा कि चलो भाई, पिताजी तो बीमार थे। कहते हैं बीमारी किसी इंसान को हो जाए तो आदमी जाता है तो बीमारी चली जाती है, लेकिन एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं गरीबी की बीमारी, वो जन्म जन्म तक चलती आती है। वो आदमी मरने से कभी वो बीमारी खत्म नहीं होती। और वो बीमारी थी, वो गरीबी वाला जो बीमारी था वो लगा रहा। इसके बाद फिर से धीरे धीरे हमने सोचा कि चलो सारी चीजें सही हो जाएगी, लेकिन फिर दुर्भाग्य मिसेज को समस्या हो गई और साइटिका जैसी गंभीर समस्या। हमारे बहुत सारे इलाज कराया, बीएचयू में भी इलाज कराया, कटनी में भी इलाज कराया, हर जगह इलाज कराने के बाद भी जब समस्या सही नहीं हुई, तो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लगी। जैसा आप सभी को पता होगा, हर किसी की शुरुआत ऐसे ही होती है और मेरी भी ऐसे ही हुई थी। प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार में कहाँ किसी को समझ में आता है। आपको भी बार बार बताया जाता होगा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो ठीक हो जाओगे, नहीं करते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया। 2 महीने 3 महीने मैंने टाल दिया कि सर अभी नहीं प्रोडक्ट लेना है, अभी पैसे नहीं है। और ऊपर वाले का क्या है, 3 महीने हमने टाला और 20-25 हजार रुपये फिर लग गया, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो मुझे आइडिया एक दिमाग में आया कि क्यों ना यार एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर ही लिया जाए, क्या पता ठीक हो जाए। और मेरे दोस्त, उसी बीच हमारे जो बचपन के गुरुजी थे उनसे मेरी बात हुई और सर ने एक ही बात बोला था, मैं बता रहा हूं, मैं कंपनी पे विश्वास तो हर इंसान को बाद में होता है, पहले इंसान पे विश्वास होता है। जब सर से मेरी बात हुई, गुरुजी से जब बात हुई, तो मैंने किसी चीज को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक इंसान को देखा। वो हमारे बचपन के गुरु थे जिन्होंने कहा था कि सर लोग ठीक हो रहे हैं, एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, शायद हो सकता है ठीक हो जाए। धन्यवाद गुरुजी कि आपकी वजह से आज मेरा परिवार आप सभी की आंखों के सामने है, जिसको कभी उठाने जैसी नौबत आ गई ये प्रोडक्ट के कारण। भगवान हमने देखा नहीं, अब भगवान हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं, बस हमें पहचानना आना चाहिए। और वो भगवान हम सभी के भगवान बन करके इस प्रोडक्ट को लेकर के आए हमारे रामचंद्र कुशवाहा साहब, जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस सिस्टम के बारे में बताया। तो मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। 2.5 साल की बीमारी 4 दिन के अंदर, जिनको उठाने वाली समस्या थी, 4 दिन के अंदर खुद के पैर पे चलने लगी। ये हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मुझे एक ही चीज थी, एक विश्वास हो गया था और मैं एक ही चीज पे काम करना शुरू किया था। मेरे हाथ में जो हुनर है वो कोई ले नहीं सकता। आज भी वो हुनर है, जिस कंपनी को, जिस काम को मैं छोड़ा हूं, आज भी वो हुनर है।
कहीं भी चला जाऊंगा 15,000 रुपए महीने कमा सकता हूं। और यही सोच करके मैं आया था इस सिस्टम में, क्योंकि दो चीजें समझ में आई थी कि अगर यहाँ पे कुछ हो गया, अगर सिस्टम चल गया, अगर प्रोडक्ट में इतना ही क्वालिटी है तो सबको पता है पूरा हिंदुस्तान बीमार है। अगर हमने 2 साल मेहनत कर लिया, अगर बिजनेस चल गया, तब तो फिर लाइफ के बल्ले बल्ले, नहीं चला तो फिर से आ जाएंगे 15,000 की नौकरी करने, ये सोच करके मैं आया। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप कुछ भी करते हैं और कुछ भी कर रहे हैं, आपके हाथ का हुनर, आपका टैलेंट कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इस बिजनेस से जो मिलने वाला है वो कोई और दे भी नहीं सकता। और मैंने बस इसी सोच के साथ काम करना शुरू किया। और कहते हैं कोरोना से पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और लगातार 1.5 साल कोविड का सफर चला है। अगर 1.5 से पहले 2 साल का सफर में छोड़ दूं तो मैं टोटली 2.5 वर्ष से काम कर रहा हूँ। 2.5 साल से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ गुरुजी के सानिध्य में। मेरे वजह से, मेरे सलाह से, मेरे माध्यम से ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कई गंभीर बीमारी से ठीक हुए हैं, जिनको साफ डॉक्टर ने मना कर दिया था, चल नहीं सकते हो, मां नहीं बन सकते, पापा नहीं बन सकते। मेरे आपका रिजल्ट है, किसी को डाउट होगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, सर्च करके आप देख सकते हैं। इस विश्वास से मैंने काम की शुरुआत किया था कि अगर प्रोडक्ट में इतना दम है तो जिंदगी जरूर बदलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है तो सिस्टम जैसा बताया गया था। और साथ के बातों से मैंने विश्वास किया, जो बचपन में मुझे पढ़ाया करते थे कुछ अच्छा करने के लिए, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का, कि जो बचपन में गुरु थे आज उसी इस सिस्टम पे भी गुरु का रोल निभा रहे हैं। ऐसे गुरु, ऐसे महान शख्सियत राजेश कुशवाहा गुरु जी के लिए एक बार जोर लगता है। सर के बाद हमारे जो ग्रेट मेंटर, जब मैं इस बिजनेस में सिल्वर रैंक पे था, इतने सारे लोग नहीं थे, सिल्वर रैंक पे था, तो हम सभी के आइडियल, हम सभी के मेंटर, पहली मुलाकात मेरी कटनी माधव नगर में हुई थी, जो गुरुजी हमें सक्सेस करने के लिए खुद चल के वाराणसी से हमारे कटनी शहर में आए थे। और तब से मैंने आज तक गुरु की एक एक बातों को, सर का जब भी कोई भी बातें हुई, कुछ भी सर ने बताया, बस मैं बहरा हो गया था। दुनिया की सारी बातों को मैंने छोड़ दिया और एक काम किया, गुरुजी ने जो भी कहा, दाएं जाना है तो दाएं गया, बाएं जाना तो बाएं गया। अगर सर ने कहा कि भाई 1 घंटा धूप में खड़ा रहो, 2,500 का चेक आ जाएगा, तो मैंने वैसा भी किया है। और आज ऐसे मेंटर, हम सभी के महागुरु मिस्टर प्रमोद गुरुजी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, आप सभी को, आप गुरुजनों को नमन है सर, कि जो इंसान 10,000 12,000 रुपए की नौकरी किया करता था, उसको आप जैसे शख्सियत ने, आप जैसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी ने 1.5 लाख रुपए का हफ्ता और थाईलैंड जैसे विदेश यात्रा का टूर किया है। आप सभी गुरुजनों को नमन है। थैंक यू। मेरे दोस्त, ये सफर बहुत मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। कहते हैं, सर ने पहले ही बताया कि हर इंसान को उसकी परिस्थिति तोड़ती है। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं अपने गुरुजनों की वजह से खड़ा हूं, क्योंकि मेरी इतनी भी औकात नहीं थी कि मैं जूता खरीद सकूं। ईमानदारी की बातें बता रहा हूं, ये कोई बर्नआउट की बातें नहीं है। मैं तो अपनी शादी में भी 250 रुपए का जूता खरीदा था, वो भी दूसरे के कहने पे, क्योंकि मेरे को जूता पसंद ही नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ। घर वाले बोले जूता तो ले लो, मैंने सैंडल पे चला जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, जूता लेना जरूरी है। हमने कहा चलो ठीक है, तो कोई सस्ता वाला ले लेंगे, एक दिन तो पहनना है। तो मेरे दोस्त, जिसकी क्षमता, मैं 13 साल नौकरी किया हूँ, और 13 साल की नौकरी में बता देता हूँ, मेरी खुद की कोई गाड़ी नहीं थी। मजले भाई की शादी में मिली हुई बाइक थी, जिससे मैं 2 साल बिजनेस किया हूँ, 1.5 साल, लेकिन 13 साल उसी गाड़ी से नौकरी किया हूँ।
जब सूरत में था उसको छोड़ के कटनी शहर में 4 साल उसी बाइक से चला हूं, लेकिन कभी अगर गलती से रात को 10 बजे रिटर्न होते हुए अगर ट्यूब पर खराब हो गया तो सुबह कर्जा लेना पड़ता था ट्यूब बदलवाने के लिए। ये हालत थी, हालत खराब हो जाती थी पंचर सही करवाने में, और गलती से ट्यूब खराब हुआ तो पूरी कहानी खत्म। वो नौकरी थी। और मेरे दोस्त, ये गुरुजनों का आशीर्वाद है और सिस्टम की ताकत है। जो इंसान 250 रुपए का ट्यूब बदलवाने की औकात नहीं थी, वो 1 साल के अंदर इस बिजनेस से 1 लाख रुपए की गाड़ी होंडा साइन खड़ी किया था। वो सिस्टम की ताकत है। और काम करना ऐसे शुरुआत चलती रही मेरी। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आप सभी के साथ सहयोग से और गुरुजनों के आशीर्वाद से छठा रैंक, जिसमें केवल 1 हफ्ते का मैं 10,000 की भी अगर नौकरी जब करता था तो 1 लाख रुपए बचाने में, 1.5 लाख रुपए बचाने में 1 साल लगता था। लगेगा ना? कमाने में बचता तो था ही नहीं। बचता तो ट्यूब बदलवाने की औकात नहीं होती क्या? बचता थोड़ी था, वो कर्जे में जाता था, बचता नहीं था। तो जिस इंसान को यहां तक पहुंचाया गया वो सिस्टम की ताकत है, वो हमारे महागुरुजनों का आशीर्वाद है कि जो इंसान कभी 250 रुपए का ट्यूब नहीं बदलवा सकता था, 15,000 10,000 रुपए महीने का जब 1 साल कमाता तो 1.5 लाख कमाई करता था। बचत मतलब 1.5 रुपया, और वो 1.5 रुपए जिसकी औकात थी, वो इंसान आज 1 हफ्ते का 1.5 लाख रुपया कमाया इस सिस्टम और गुरुजनों के आशीर्वाद से। कभी सुना करते थे कि फ्लाइट में बैठना है, फ्लाइट भी चलती है। जो हम वाराणसी से मुंबई जाते हैं 24 घंटा लगता है, लेकिन वाराणसी से मुंबई बैठेंगे फ्लाइट में तो 2 ही घंटा। बहुत सपना था कि कभी एक बार लाइफ में फ्लाइट में बैठेंगे। जनरल डब्बे में धक्के खाते खाते ये सोचते थे कि एक बार स्लीपर में बैठ जाए, देखें कैसा मजा आता है। मेरे दोस्त, ये बिजनेस की ताकत है। स्लीपर तो छोड़ दीजिए, अभी 3rd AC तक का सफर चला जा चुका है। और बहुत ही जल्दी जो सपना था कि फ्लाइट में बैठेंगे, बहुत जल्दी आप सभी लोग को एयरपोर्ट और फ्लाइट के साथ सेल्फी आने वाली है, जो हम थाईलैंड घूमने जाने वाले हैं। मेरे दोस्त, मुझ में कुछ भी ताकत नहीं थी। मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का, लाइफ में कुछ भी करना, ये बिजनेस अपनों के लिए करना, और ये बिजनेस अपनों के लिए ही बना है। क्योंकि 13 साल नौकरी करने के बाद भी जिस इंसान को ये पता नहीं था कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होगी तो परिवार को कौन देखेगा, मेरे दोस्त, इस बिजनेस से मैंने फैमिली सिक्योरिटी भी अचीव किया है, और वो भी डबल सिक्योरिटी, क्योंकि पहली सिक्योरिटी 5वें रैंक से लगती है और हमारा 6ठा रैंक है। 13 साल नौकरी के बाद कुछ भरोसा नहीं था कि फैमिली का क्या होने वाला है, लेकिन मेरे दोस्त आज गर्व है कि मैं जो 13 साल में नहीं कर पाया ना, वो इस बिजनेस से केवल 3 साल में करके दिया हूं अपने परिवार को। और इसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं लेता हूं, और ना तो मुझे लेना का हक है, क्योंकि मैं यहां पहुंचा हूं तो सिर्फ वो एक इंसान है, वो हमारे गुरु। इस बिजनेस में लोगों ने ऐसे ऐसे ताने मारे हैं, ऐसी ऐसी बातें कहे हैं, जिसे लगा जब मैं नौकरी को छोड़ा था तो नौकरी छोड़ने के बाद ऐसे लोग जिनके पास 4 ठो आर्मी वाले हैं, 4 ठो बोलेरो कार चलती है, वो भी आकर के मेरी फैमिली ऐसे बैठी रहती थी तो समझाते थे, गोविंद तू बहुत बड़ी गलती किया है, रोड पे आ जाएगा। किसी को 10,000 की नौकरी नहीं मिलती, तू तो 10-12 हजार की नौकरी छोड़ दिया। मेरा सलाह है तू फिर से नौकरी पे चला जा। मेरे दोस्त, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सलाह उसी की मानना जो कम से कम 2-4 लाख रुपए कमाता भी और आपको कमाने की औकात भी रखता हूं। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं सलाह सिर्फ अपने गुरुजी की मांगता हूँ। मैं पूरा बहरा हो गया था, दुनिया क्या कह रही है कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें बहुत तकलीफें आई, ऐसे ऐसे तकलीफें आई, ऐसे ऐसे लोग गिराने वाले मिले,
और मैं जब भी टूटा, जब भी गिरा, केवल एक इंसान के पास फोन गया, वो है हमारे गुरु। और गुरु जी ने हर बात सिर्फ एक ही बात बोले, सर ये सबके साथ होता है, बस लगे रहिएगा, हर तकलीफ हर समस्या में मैं आपके साथ हूँ। और सच में रियल बता रहा हूँ, हमारे गुरु जी मिस्टर राजेश कुशवाहा सर इस बिजनेस में मेरे अपलाइन ही नहीं, मेरे माई भाई बाप सब हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मैं आज नहीं, अब कब का इस दुनिया से, इस इंडस्ट्री से गायब हो गया होता। लोग कुछ भी किसी को बोल देते हैं। मेरे दोस्त, आपका एक अनजान व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको सफल बनाने आता है, जो आपको जानता भी नहीं। विश्वास करिए अपलाइन पे, विश्वास करिए इस सिस्टम पे, और मेरी सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है, मैं इस सिस्टम के बाद मैं किसी की नहीं सुना हूं। एक इंसान, वो है मेरा अपलाइन और वो है हमारे गुरु, उनके अलावा मैंने किसी की नहीं सुना। और मैंने अपने आप को समर्पित किया, और समर्पण का नतीजा है कि मैं जब भी गिरा, जब भी परेशान हुआ, जब भी मेरी स्थिति कुछ करने के लायक नहीं थी, उस गुरु ने जब जरूरत पड़ी पिता का रोल निभाने की, उन्होंने निभाया। जब जरूरत थी भाई का रोल निभाने की, उन्होंने निभाया। जब जरूरत थी एक अपलाइन की, उन्होंने अपलाइन का रोल निभाया। और जब जरूरत थी एक दोस्त की, उन्होंने दोस्ती का भी रोल निभाया है। एक अपलाइन के रूप में मैं साक्षात अगर भगवान किसी को मानता हूं तो हमारे गुरु बैठे हुए। अगर आपको भी इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो केवल एक ही काम करना है, अपने आप को, अपने अपलाइन को समर्पित करें। और ज्यादा बातें नहीं, मैं फिर से अपने सभी गुरुजनों को, अपनी प्यारी सी टीम को और उस फैमिली का, हमारी फैमिली भी इस बिजनेस में यहाँ तक आने का जो श्रेय है वो हमारी फैमिली को जाता है। क्योंकि किसी का पति काम करने जाता है ना, तो पत्नी पीछे से कान ऐंठ देती है, कहाँ जा रहा है, नौकरियां तो छोड़ दिए और कर सब बेचने पे लगे हो क्या? होता है कि नहीं होता है भाई? मेरे सिस्टम में, मेरे साथ में ऐसे भी लोग जुड़े थे जो अपनी बीवी से तंग आकर के बिजनेस छोड़ के गन्ना मजदूरी का काम कर रहे हैं, 200 रुपए रोज का कमा रहे हैं। इस सफलता में अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो आप नहीं हो सकते सफल। और मैं धन्यवाद करूंगा उस प्यारी से फैमिली का जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। धन्यवाद करूंगा अपने सभी गुरुजनों का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, यहाँ पे इस लायक बनाया कि जो इंसान कुछ भी नहीं था उसको 1.5 लाख रुपए अब तक कमाया है। तो आप सभी का थैंक यू, इतना पेशेंसफुली मुझे सुने। मैं अगेन आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक मैसेज छोटा सा, बिजनेस को अपने लिए मत करना, अपनों के लिए करना। क्योंकि मैं जो 13 साल में नहीं किया हूँ, 3 साल में करके फैमिली को दिया हूँ। आज कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ क्या है, कैसी है, उस परिवार को कभी किसी के सामने झुकने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैंने काम किया है। थैंक यू गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।